नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड में एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में एराइल हैलाइड। पिछली क्लास में बच्चों हमने ईएस में ईएएस समझते हो? ईएएस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़े थे। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें इन रिएक्शनों को। उसके आगे बेटा और भी आज हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो उन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आज हम पढ़ेंगे हेडिंग डालिए डाई एजोटेशन। क्या पढ़ेंगे? डाई एजोटेशन। तो सबसे पहले आइए समझते हैं, सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं डाई एजोटेशन, डाई एजोटेशन रिएक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा पूछी जाती है रिएक्शन। तो देखो बच्चों, डाई एजोटेशन रिएक्शन होती क्या है एक्चुअली। देखिए अगर हम ध्यान से समझिएगा, ये एल्काइल हैलाइड में भी इसको आप सीख सकते हो और एराइल हैलाइड में भी सीख सकते हो। तो एल्काइल हैलाइड में पहले हम बात करें। ये बच्चों हमने ले लिया 1 डिग्री अमाइन। क्या ले लिया? 1 डिग्री अमाइन, ठीक। और अगर R की जगह हम बेंजीन ले लें तो ये एरोमेटिक हो जाए। तो यहाँ एरोमेटिक अमाइन, ये हो गई एरोमेटिक अमाइन और ये हो गई एलिफेटिक अमाइन। तो दोनों में डाई एजोटेशन आप पढ़ सकते हो। कैसे? देखो अगर बच्चों हम इसको NaNO2 की रिएक्शन, इस 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से करा देते हैं, कंसंट्रेट HCl, और टेम्परेचर कितना, ये बहुत पूछा जाता है टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन। कितने डिग्री सेल्सियस पर कराएं? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये डाइजोनियम का सॉल्ट बनता है बच्चों। देखो ये डाइजोटेशन, ये देखो N2 प्लस और ये Cl माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है? N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक। अब इसी रिएक्शन को हम किस में पढ़ने वाले हैं? एरोमेटिक में। चूंकि अभी हम एरोमेटिक एराइल हैलाइड चल रहा है हमारे, अभी टॉपिक में कौन सा हम पढ़ रहे हैं? एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड में हम सबसे ज्यादा बात किसकी करेंगे? एनिलीन की। तो अब देखो इस एनिलीन की रिएक्शन बच्चों NaNO2 और किससे करा दें? कंसंट्रेट HCl से। टेम्परेचर बच्चों कितना लेंगे बताइए? 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की रिएक्शन हम 1 डिग्री अमाइन से कराते हैं तो क्या बनने वाला है बच्चों? ये बनने वाला है डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस और ये Cl माइनस। इसे बोलते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। ये क्या बन गया बच्चों? डाई एजोनियम सॉल्ट। समझ गए? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाई एजोटेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाई एजोटेशन रिएक्शन। अब यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब बात को समझिएगा, ये डाई एजोटेशन वाली रिएक्शन। अब देखो बेटा, अब देखो इसके आगे। अब इस डाई एजोटेशन रिएक्शन, डाइजोनियम क्लोराइड हमने बना लिया। एक बार फिर से सीखो, ये लिया, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं चूंकि रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिया बेटा एनिलीन, ये क्या ले लिया? एनिलीन। एक बार फिर से देखो, और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी बताओ? NaNO2 और HCl से। टेम्परेचर एक बार बोल दो, कंसंट्रेट HCl लेंगे, ध्यान दीजिए 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ये डाइजोटेशन कराते हैं तो बच्चों क्या बनने वाला है बता दो जल्दी से, अब तक तो सीख ही गए होगे। N2 प्लस और Cl माइनस। इसे हम क्या नाम देते हैं? डाई एजोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे? डाई एजोनियम सॉल्ट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाई एजोटेशन, ठीक। अब देखो बच्चों, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन को सेंटमेयर ने दी थी। आगे इस रिएक्शन को अगर प्रोसेस कराएं इसके आगे, तो देखिए अगर आपको बच्चों क्लोरोबेंजीन बनाना, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहां पर ये ले लेंगे CuCl और HCl। तो यहां से क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। कैसे क्लोरोबेंजीन? और यहां पर CuCl कैसा HCl होना चाहिए? HCl कंसंट्रेट। अब देखो बच्चों, यहां से ये N2 निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस और प्लस एक हाइड्रोजन और एक Cl मिलके क्या बना देगा? HCl। और ये क्लोरीन इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा? क्लोरोबेंजीन।
क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है इसी रिएक्शन से, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, यहां पर CuBr ले लेंगे, और CuBr लिया तो फिर यहां अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एसिड HBr। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या लिए थे, CuCl और HCl, क्लोरोबेंजीन आ गया। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr और साथ में HBr। ठीक, अब देखो यहां से ये N2 गैस निकल जाएगी, N2 गैस, और देखो दोस्तों ये हाइड्रोजन और ये Cl मिलके क्या बन गया, HCl, और ये ब्रोमीन, ये पूरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है, और इसकी जगह क्या गया, यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। हाँ नहीं देखो ना ये, हाँ चूंकि CuBr लिया है तो HBr लोगे, नहीं HBr नहीं, एक्चुअली ये वाला H, ये वाला Cl और ये H मिलकर के क्या बना देगा, HCl। तो यहाँ क्या बचेगा, Br, और ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन का फॉर्मेशन क्या कहलाती है, सैंडमेयर रिएक्शन। इसको बोलते हैं बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है। तो सैंडमेयर रिएक्शन कैसे बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट से। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बेटा किससे कराते हैं बताओ, CuCl और HCl लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और देखो CuBr और HBr लेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, अगर आपको साइनोबेंजीन बनाना हो तो सेम प्रोसेस से ये ले लोगे CuCN और क्या ले लोगे, HCN। क्या ले लोगे, HCN। तो देखो यहां से एक H और एक, सबसे पहले N2 निकल जाएगी, ये N2, और फिर यहां क्या बन जाएगा, HCl, और ये Cn ले लिया तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों, साइनोबेंजीन। समझ गए, क्लियर यहां तक। नोट करिए, रुकिए नोट मत करिए और सीखिए, इसमें एक रिएक्शन और ऐड करते हैं, एक साथ ही सारी रिएक्शन आप कवर करें, हम ऐसा चाहते हैं बच्चों। अब ध्यान देना बेटा, इसको हम येलो से लिखते हैं। अगर इसी में हम कॉपर पाउडर डाल दें, क्या डाल दें, कॉपर पाउडर, ये कॉपर पाउडर डाल दिए, और साथ में ले लिए HCl, ये HCl, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ गेटरमैन रिएक्शन। क्या बोलोगे, गेटरमैन रिएक्शन। सिमिलर देखो इसको येलो से ले रहा है, ये येलो से। इसी रिएक्शन में अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr और साथ में क्या ले लिए, ओनली कॉपर पाउडर, ये कॉपर लिख देते हैं, कॉपर पाउडर। व्हेन वी यूज कॉपर पाउडर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, बोलो, गेटरमैन रिएक्शन। और अगर CuCl ले लिए पूरा और HCl तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ सैंडमेयर रिएक्शन। समझ गए, दोनों एक जैसी लगती है, इसलिए येलो वाली रिएक्शन अभी हम लिख देंगे सैंडमेयर पर, उस सॉरी गेटरमैन रिएक्शन पर। उससे पहले बेटा प्रोडक्ट बना लेते हैं। यहां से देखो N2 गैस, यहां से N2 गैस प्लस प्लस एक H और एक Cl, HCl और प्लस प्लस प्लस, क्या बचा आपके पास, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन। एक बार फिर से देख लीजिए, एक H और एक Cl, HCl, यहां से N2, समझ गए, N2, और यहां क्या बचा, क्लोरीन, ये क्लोरीन जुड़ के क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन। सिमिलर फिर देखो यहां से N2 गैस रिलीज हुई, N2 के बाद एक H और एक Cl क्या बन गया, HCl, क्या बचा आपके पास, ब्रोमीन, वो ब्रोमीन बेंजीन से जुड़ के क्या बना दिया, ब्रोमोबेंजीन। समझ गए, नोट करिए, ये रिएक्शन अगर सैंडमेयर रिएक्शन थी तो ये रिएक्शन, ये जो दोनों येलो से बनी बेटा, ये दोनों जो ये वाला येलो वाला पार्ट, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगा, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगा, यहां लिख देते हैं गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। और उधर कौन सी रिएक्शन हो गई, सैंडमेयर रिएक्शन। नोट हो गया बच्चों, यहां तक नोट हो गया, गुड। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी इसी रिएक्शन को हम पकड़ के चल रहे हैं, बार बार इसी रिएक्शन। ये लिया बेटा, चूंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप समझ नहीं सकते हो। इन रिएक्शन को हम समझते हैं बेटा, हर बार हर साल किसी न किसी एग्जाम पे, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, 12th बोर्ड में सारी रिएक्शन तो आती ही आती, 100% आती हैं। तो ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार बार आप सब ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सब बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बेटा, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक बार देखो फिर से हम इसको एनिलीन से स्टार्ट करते हैं,
ठीक। इसका सबसे पहले क्या करते हैं, डाई एजोटेशन। क्या करते हैं बेटा, डाई एजोटेशन। तो डाई एजोटेशन करने के लिए क्या लेते हैं बताओ, अभी हमने सिखाया था, यहां फिर से लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो डाई एजोटेशन करने के लिए हमने क्या लिया था बताओ, NaNO2, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। और क्या लिए थे बच्चों, कंसंट्रेट HCl। टेम्परेचर बता दो जरा, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री, 0 to 5, मतलब कभी 4 आ जाए तो 0 2 है तो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और बाउंड्री क्या हो गई 5। पता चले मैं 0 to 5 बता रहा हूं आप सबको और एग्जाम में 0 to 3 लिख के आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओ। 2 का मतलब समझ आओ, 0 to 5, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से लेके, ठीक। तो जब बच्चों NaNO2 और HCl लेते हैं और टेम्परेचर ये लेते हैं तो क्या बनेगा बताओ, डाइजोनियम सॉल्ट। ये अभी जस्ट हम पिछली रिएक्शन बनाए, अभी ये जस्ट पिछले पेज पे ये बनाए, ये देख रहे हो, ये बना लिए, ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, बन गया बच्चों। और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये लो, जस्ट मिनट, बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए आप सब। ये बेटा N2 प्लस और ये Cl माइनस, इसका क्या नाम है बताओ, डाई एजोनियम सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बता दो जल्दी से, डाई एजोटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डाई एजोटेशन प्रोसेस या डाई एजोटेशन रिएक्शन। ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट की, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको बच्चों वाटर, इसमें क्या डाल दिए, वाटर, और थोड़ा वार्म कर दिए, वार्म मतलब हीट कर दिए, गर्म कर दिए। तो डाइजोनियम क्लोराइड को अगर पानी डाल के गर्म कर दोगे तो देखो यहां से ये N2 निकल जाएगा, ये N2, वाटर से एक H निकलेगा और एक Cl मिल करके क्या बन जाएगा, HCl। वाटर से अगर H निकला तो क्या बचा उसके पास, OH, और ये OH यहां जुड़ करके क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। मतलब कभी क्वेश्चन आ जाए कि डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाते हैं, या इनॉल, सॉरी, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीन। देखो बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे कन्वर्जन आते हैं कि नहीं, एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, तो अब आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो एनिलीन का बेटा क्या कर दोगे, डाई एजोटेशन कर दोगे, और डाई एजोटेशन में क्या डाल दोगे, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और उसमें क्या डालने वाले हो, पानी, पानी डाल के गर्म कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये पहली बात। दूसरी बात और देखो बच्चों, अगर हम इस रिएक्शन में Ki डाल दें, सीधे क्या डाल दें, Ki, और इसको थोड़ा सा हीट कर दें तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं होगा, जैसे इससे पहले हमने क्या नेम दिया था, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। पर अगर Ki डाल दें तो इस रिएक्शन को सिंपल हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो K प्लस और I माइनस, I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो I माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये पूरा ग्रुप लीव हो जाएगा, और लीव करके यहाँ पर क्या बना देगा, आयोडोबेंजीन। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, आयोडोबेंजीन, और ये नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और साथ में ये K प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना देगा, KCl। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार मैं लिख रहा हूं। अब देखो बच्चों, इस डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, HBF4 से करा दें और थोड़ा सा हीट कर दें HBF4 से, तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहां इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। फिर देखो बच्चों, ये H और ये Cl मिलकर के क्या बन गया, HCl। समझ गए। जब इसे हीट करते हैं तो BF4 से यहां से निकलता है BF3। क्या निकलता है, BF3, और यहां पर क्या बचा, एक फ्लोरीन बचा। अरे BF4 से BF3 हट गया तो फ्लोरीन बचा। ये फ्लोरीन यहां से हट करके इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके क्या बना देता, फ्लोरोबेंजीन। यहां क्या बन जाएगा बच्चों, फ्लोरोबेंजीन। ठीक, तो आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन सारे हमने बनाए यहां पर। और दिस रिएक्शन इज नोन एज अ साइमन रिएक्शन। ये बच्चों साइमन रिएक्शन कहलाती, साइमन रिएक्शन। ये फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, साइमन रिएक्शन, सॉरी साइमन रिएक्शन। नोट करिए, डाई एजोटेशन से ढेर सारी हम रिएक्शन बना रहे हैं बेटा, देख लो। डाई एजोटेशन से ढेर सारी रिएक्शन, डाई एजोटेशन से ढेर सारी रिएक्शन। और देखो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। उसके अलावा भी सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। थोड़ी बुक के मोह माए के ऊपर रिएक्शन पढ़ते हैं। एराइल हैलाइड, मान लो बच्चों हमने ये लिया क्लोरोबेंजीन, ये क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। ठीक, और इसकी रिएक्शन हम
Cu2O, Cu2O क्यूप्रॉक्स ऑक्साइड और अमोनिया की प्रेजेंस में करा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये क्या करता है, क्लोरोबेंजीन को रिप्लेस करके यहां अमाइन बना देता है, 1 डिग्री अमाइन। क्या बना देता है बेटा, 1 डिग्री अमाइन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अमोनिया क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है और वहां पर क्या आ जाता है, NH2 ग्रुप आ जाता है। समझ गए, ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस इन एराइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम नेक्स्ट देखें बेटा, ये क्लोरोबेंजीन लिया, ध्यान दीजिएगा। इस क्लोरोबेंजीन में अगर हम सोडियम मेटल डाल दें और एल्यूमिनियम ले ले, एल्यूमिनियम और सोडियम मेटल ले लिए तो इसे एलॉय बोल सकते हो। क्या ले लिए, एलॉय। तो फिर ये इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके क्या बना देगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्लोरोबेंजीन को कैसे रिड्यूस करते हैं, क्या लेंगे बोलो, सोडियम एल्यूमिनियम, और रिड्यूस हो जाके क्या बनाने वाला है, बेंजीन। एक ये रिएक्शन। एक तीसरी रिएक्शन बच्चों देखो, अगर एराइल हैलाइड की रिएक्शन, ये रही एराइल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन को हम मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करा दें तो ये MgCl से रिएक्ट करके क्या बना देगा, MgCl। ये बन गया ग्रिग्नाट। याद करो, ग्रिग्नाट हम लोग पढ़ा करते थे, कभी हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे, RMgX। तो R मतलब एल्काइल या बेंजीन वगैरह वगैरह, तो MgCl। इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ग्रिग्नाट रीजेंट। ये ग्रिग्नाट रीजेंट कहलाएगा। नोट करिए ये रिएक्शन तीनों। सोडियम एलॉय, बेटा यहाँ थोड़ा बेस भी लिख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये मेन रीजेंट है और एल्कली की प्रेजेंस में, एल्कली मतलब बेस की प्रेजेंस में। नोट होगा। नेक्स्ट बच्चों, हम सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बार बार इन रिएक्शनों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए कुछ मैंने लिखाए थे ना बेटा, कुछ मतलब सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। तो उसी पार्ट में कुछ और रिएक्शन देखते हैं। पहले मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो बच्चों, अगर हम ये रिएक्शन आप सबको याद आ रही होगी, उसमें पढ़े थे हाइड्रोकार्बन के एल्केन में। अगर हमने एल्काइल हैलाइड लिया, 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड और रिएक्ट विद सोडियम मेटल और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद करो ये रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन कह रहा है, वुड्स। वेरी नाइस, बच्चों को याद आ रहा है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन। अरे वाह, चलिए याद आ गए, ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। गुड। तो यहां से बेटा क्या बनता था, 2NaX। ये 2NaX प्लस R और R, ये एल्केन बन गया। तो वुड्स रिएक्शन में एलिफैटिक एल्केन बनाते थे। क्या बनाते थे, एलिफैटिक एल्केन। अब चूंकि हम यहां पर एल्काइल हैलाइड नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी, एराइल हैलाइड। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एराइल हैलाइड। अब अगर इसी रिएक्शन के पार्ट में हम एराइल लें, ये लिया एराइल, ये एराइल मतलब एरोमेटिक और हैलाइड मतलब क्लोरीन। तो एराइल हैलाइड, 1 मोल एराइल हैलाइड और 1 मोल एलिफैटिक हैलाइड। जरा ध्यान दीजिए, पहले बोर्ड पे ध्यान दो। 1 मोल एलिफैटिक ये एल्काइल हैलाइड, 1 मोल एरोमेटिक और 1 मोल एलिफैटिक। तो ये रिएक्शन कहलाएगी बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इनके नेम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और खाली 2 मोल एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड है, यहां से अप्रोच लो। पहली बात। दूसरी बात, 2 मोल एलिफैटिक के हैं तो वुड्स रिएक्शन, और 1 मोल एरोमेटिक है और 1 मोल एलिफैटिक है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां से ये बन गया 2NaCl, ये बन गया 2NaCl, और ये बन गया बेंजीन, और इससे CH3 जुड़ गया। तो दिस इज कॉल्ड टॉलुइन। ये टॉलुइन बन गया बेटा, समझते जाइएगा। दूसरी बात। तीसरी बात देखो, तीसरी बात, अगर हम 2 मोल, बेटा ध्यान दो, पहले बोर्ड पे ध्यान दो, 2 मोल एराइल हैलाइड के ले लें, 2 मोल एराइल हैलाइड के, और इन रिएक्ट विद सोडियम मेटल। दोनों देखो, ये 2 मोल एरोमेटिक के हो गए। तो जब 2 मोल एरोमेटिक के हो जाएंगे तो यहां से 2NaCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन गया सबसे पहले 2NaCl और ये बाइफिनाइल रिंग, ये 2 रिंग जुड़ गई आपस में। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज, किसी को याद है इसे क्या बोलेंगे, बोलो, फिटिंग रिएक्शन। ओनली फिटिंग रिएक्शन। तो 3 रिएक्शन बेटा हम इसमें पढ़े। पहले रिएक्शन इसलिए हमने आपको सिखाई और फिर उनके नाम लिखे
ताकि पहले आप रिएक्शन समझें और फिर नाम। तो एक बार फिर से आप हमारे साथ रिकॉल करिए बच्चों, अगर ओनली एलिफैटिक है तो उर्ज रिएक्शन, 1 मोल एरोमेटिक 1 मोल एलिफैटिक तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन, दोनों मोल एरोमेटिक के तो ओनली फिटिंग रिएक्शन, समझते जाएगा। और बच्चों चौथी बात भी सीख लीजिए। जनरली हम लोग एराइल हैलाइड बोल रहे हैं, चलिए मान लो ये ब्रोमोबेंजीन और दोनों मोल एराइल हैलाइड के लिए, दोनों मोल एराइल हैलाइड के लिए, और सोडियम मेटल की जगह हमने ले लिया कॉपर मेटल। क्या ले लिया बच्चों? कॉपर मेटल, ये कॉपर से रिएक्शन करा दिए। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अल्मान रिएक्शन। क्या कहलाएगी? अल्मान रिएक्शन। ये लिख देता हूं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? अल्मान रिएक्शन। अल्मान रिएक्शन, समझ गए? कॉपर मेटल आ गया। पर अल्मान में मोस्टली हम क्लोरोबेंजीन लेने से बचते हैं, ब्रोमो ले सकते हैं। रिएक्शन में ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर आयोडोबेंजीन। क्या यूज कर सकते हैं? यूज करते हैं। क्लोरो लेने से बचते हैं, एक्चुअली उसके लिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एराइल हैलाइड में मोस्टली अल्मान रिएक्शन के लिए हम क्या लेते हैं? आयोडोबेंजीन। तो देखो ब्रोमोबेंजीन भी यूज कर सकते हो, तो यहां से क्या बन सकता है? क्या बनेगा? CuBr2, और ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ करके ये बाइफिनाइल रिंग। इसी तरीके से यहां से क्या बन जाएगा? बोलो, CuI2, तो बन गई CuI2। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, एराइल हैलाइड की है, छोटी छोटी रिएक्शन, पर बच्चों को दिमाग में रखना होता है। यही रिएक्शन हम दिमाग में नहीं रख पाते और एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा परेशानी होती है बच्चों को। नोट करिए, नोट हो गया, वेरी नाइस बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। ये सब सीक्वेंस में चलते जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक बच्चों, देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये लिया हमने एराइल। अगर आपको हैलाइड बनाना है तो हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दें और इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। FeCl2 या कुछ भी लेते थे, याद करिए, इसे हम क्या बोलते थे? लुईस एसिड। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और फिर इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन में अटैक कराते थे, तो ये क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। ये बन गया एराइल हैलाइड बच्चों। अब इस एराइल हैलाइड की रिएक्शन जरा ध्यान दो बेटा, एक सेकेंड, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये बन गया एराइल हैलाइड। इस एराइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम CuCN और DMF से करा दें, DMF ये सॉल्वेंट है, और इसे हीट कर दें बच्चों, तो यहां बन जाएगा साइनोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा? साइनोबेंजीन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइनोबेंजीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे बच्चों अमाइन में भी काम आएगी, ये एसिड में भी काम आएगी। यहीं पर सीख लीजिए कहां कहां ये रिएक्शन आपको यूज होने वाली है, एसिड में, अमाइन में, समझ गए? तो देखिए, और यहां पर तो हम सीख ही रहे हैं। अगर हम इस साइनोबेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेट HCl से कराते हैं, किससे कराते हैं? कंसंट्रेट, तो अमाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? अमाइड, CONH2, इसे बोलते हैं अमाइड। ये अमाइड बनेगा, एरोमेटिक अमाइड। अगर हम यहां पर कंसंट्रेट की जगह क्या ले लें? डाइल्यूट HCl ले लें। क्या ले लें? डाइल्यूट, तो फिर ये बनेगा बेंजोइक एसिड। CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ये दूसरी रिएक्शन। और तीसरी बेटा, अगर हम इसी में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो CN को रिड्यूस करेगा। तो थोड़ा सा इसे मैं ओपन करके आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूं। ये CN को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन खर्च होंगे। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक या ओ भाई, एक H को, एक H को, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक H को, एक H को, तो बन गया बेंजीन CH2NH2। मतलब यहां पर क्या बन गया बेटा? 1 डिग्री अमाइन। तो देखो क्या बना, बोलो, बेंजीन CH2NH2, ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। और अगर डाइल्यूट HCl ले लिए बेटा तो CnCOOH, कंसंट्रेट लिया तो CONH2, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिए तो क्या बन गया? 1 डिग्री अमाइन, NH2 बन गया। नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट। DMF सॉल्वेंट है बेटा। चलिए बच्चों, यहां तक नोट किए आप सब। अब देखिए, हम आपको
ये सारी रिएक्शन को एक बार रिवाइज कराते हैं, देखते हैं कितनी कोशिश करते हैं क्लास में ही तैयार करवाने की, ठीक है। इन सारी रिएक्शन को आप हमारे साथ साथ इन रिएक्शनों को हमें बताते भी जाइएगा। चलिए जैसे प्रैक्टिस करते हैं अभी यहीं पर, ठीक। देखो बच्चों यहां से शुरू करते हैं, सब लोग हमारे साथ मिलकर के कोशिश करिए। हम चाह रहे हैं ये सारी रिएक्शन आप बेटा क्लास में ही तैयार कर लो, ठीक है। कैसे, देखो ये लिया हमने बेंजीन, ये बेटा क्या ले लिया, बेंजीन। पहले सीखे इस बेंजीन का हम बच्चों क्या करा दें, बोलिए, इस बेंजीन का बताइए क्लोरीनेशन करा दें। क्या करा दें, बोलो, क्लोरीनेशन करा दें। ये करा दिया हमने क्लोरीनेशन, करा दिया क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में, एफई के प्रेजेंस में। तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया बेटा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से हमें कैसे भी क्या बनाना है बताओ, अमाइन बनाना है। क्या बनाना बेटा, अमाइन। तो ऐसा क्या करें कि जिससे अमाइन बन जाए, याद करो अभी सिखाया मैंने क्लोरोबेंजीन से अमाइन कैसे बनाएंगे। तो जस्ट अभी सिखाया था हमने, क्या लिया था, Cu2O और अमोनिया बेटा। इसकी प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं तो क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या बना देता है, NH2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती। ये तो कॉमन रिएक्शन है कि भाई बेंजीन का क्लोरीनेशन कर देंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमिनेशन कर देंगे ब्रोमोबेंजीन। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है कि नहीं, पर इसके आगे वाली रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से देखो, अब एक साथ करके बेटा सीखो। वो तो अब इसके आगे ही आप कर लोगे। अगर हम इसका क्या करा दें, डाई एजोटेशन, बोलो बच्चों, डाई एजोटेशन। तो डाई एजोटेशन के लिए क्या लेते थे बताओ, NaNO2 और क्या लेते थे, HCl कंसंट्रेट। टेम्परेचर बताओ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। वेरी नाइस। तो क्या बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बन जाता है बेटा, डाइजोनियम, ये सॉल्ट बन गया। अब देखो डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्या बना सकते हो, सैंडमेयर। तो सैंडमेयर के लिए हम क्या ले सकते हैं, मान लो क्लोरोबेंजीन बनाना तो HCl बोलो और CuCl। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो क्या लोगे, बोलो HBr और CuBr। बहुत बढ़िया, ये बन गया, समझ गए। आइडोबेंजीन बनाना है तो यहाँ क्या ले लोगे, Ki, सीधे आइडोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या लेने वाले हो, बोलो जल्दी से, HBF4। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड साइमन रिएक्शन, साइमन रिएक्शन, समझ गए बच्चों। और इसी डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आप वाटर से थोड़ा हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। कि आप ये रिएक्शन जस्ट अभी हमने आप सबको सिखाई कि आप इन्हें बेटा बना सकते हो, समझ गए। अभी का अभी बनाइए जरा, फिर हम मैच कराएंगे। इतनी सारी रिएक्शन आपको बनानी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये बेटा पांचवी रिएक्शन अभी तुरंत बनाइए, अभी सिखाए हम आपको। चलिए मैच कराइए बेटा। देखो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ CuCl है, HCl है तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ये बनाए बच्चों। बाकी का बेटा HCl और नाइट्रोजन गैस निकल गई। यहाँ ब्रोमीन है तो क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ I- यहाँ अटैक करेगा, आओ भाई, तो ये पूरा ग्रुप बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, हट जाएगा तो उसकी जगह सीधे क्या आ जाएगा, I। ये बन गया आइडोबेंजीन। याद करिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड साइमन रिएक्शन। ये साइमन रिएक्शन। इसमें क्या होता था बच्चों बताओ, यहां से BF3 निकलता है, ये BF3 हीट किए, एक H और एक Cl क्या निकलेगा, HCl, और यहां से क्या निकला, N2। ये सब रिमूव होने के बाद यहाँ क्या बचा, BF3 के बाद एक फ्लोरीन बचा और ये फ्लोरीन बेंजीन से रिएक्ट करके बेटा क्या बनाया, फ्लोरोबेंजीन। मैच कराइए, याद करिए डाइजोनियम क्लोराइड में पानी डालकर बेटा उसे वार्म कर देंगे, हीट कर देंगे। तो देखो यहाँ से एक H और ये बन गया N2, एक H और एक Cl मिलके HCl, वाटर से H+ हटा तो OH बचा, ये OH बेंजीन से जुड़ करके ये बना फिनॉल। क्या आप सबने बेटा ये प्रोडक्ट बनाए, मैच कराइए जरा, देखिए। वेरी नाइस। देखिए यहीं के यहीं तैयार हो गई ना रिएक्शन। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात बेटा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये एक एग्जाम एम्स होता है मेडिकल, उसमें ये रिएक्शन पूछी गई थी। बस क्या देखो कैसे ट्विस्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। वो कैसे, जरा देखो। उसने क्या किया कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर से रिएक्शन कराएं, क्या कॉमन सेंस आपका कहता है बच्चों। जस्ट अभी हिंट दिए हम, वाटर से रिएक्शन अभी इसको कराए,
अभी जब हमने वाटर से रिएक्शन कराया आप सोच में पड़ गए, कुछ नहीं सोचना बेटा, हीट कर रहे थे तो फिनॉल बन रहा था। अगर हम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, वैसा का वैसा सोल्यूशन में डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। तो देयर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन कब, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चे क्या ना टेम्परेचर नहीं देखते, सीधे हाइड्रोलिसिस देखते हैं और फिनॉल बना देते हैं, समझ गए। तो आपको टेम्परेचर देखना है, जब आप हीट करोगे वार्म करोगे तब जाके फिनॉल बनेगा। अगर ये टेम्परेचर होगा तो फिर वाटर हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट था यहाँ, अगर आप सीख पा रहे नहीं, स्पेसिफिक तो डाटा बेस हो जाएगा पर फिर भी काफी हीट करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगली रिएक्शन देखो। अरे वाह, आज आप सब क्लास में ही रिएक्शन तैयार कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। देखो फिर यहां से, चूंकि ये बेंजीन है बेटा, ये क्या है बेंजीन, इसका फिर हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं क्लोरीनेशन। अगर क्लोरीनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Fe तो क्या बन जाएगा क्लोरीन, ये बन गया क्लोरीन। ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, क्लोरीनेशन कराए तो क्लोरोबेंजीन। अब देखिए हम आप सबसे रिएक्शन यहीं पर प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं, यहीं पे क्लास पे करो। देखो कैसे बेटा, कैसे देखना, यहाँ ध्यान देना। अगर हम इसमें वाव CH3Cl ले लें और सोडियम मेटल ले लें तो क्या बनेगा, आपको ही बनाना, फिर हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये सब रिएक्शन हम अभी करा चुके हैं। इसमें केवल सोडियम मेटल ले लें और साथ में 1 मोल और एराइल हैलाइड ले लें तो क्या बनने वाला है, ठीक। फिर इसके बाद हम बच्चों इसकी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर डाल के दे दें, कॉपर, ओनली कॉपर, और हीट कर दें तो क्या बनने वाला है, कंप्लीट करेंगे रिएक्शन। चलिए अभी सिखाया मैंने, याद करिए। एक और रिएक्शन, चलिए क्या लिए थे बेटा, सोडियम एलॉय और मीडियम कैसा बेसिक। देखते हैं कितने बच्चों के रिएक्शन याद है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम आपको सिखा चुके हैं। चलिए बेटा मैच कराइए। 1 मोल एलिफैटिक और 1 मोल एरोमेटिक। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, बोलिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वुड्स फिटिंग। तो यहां पर ये बन गया 2NaCl। मैच कराओ, क्या आप सबने बेटा ये बनाया, ये टॉलुइन। देखो इससे पहले हमने आपको रिएक्शन सिखाई और कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी रिएक्शन आपकी क्लास में तैयार हो जाए, ठीक। क्या आप सबने बेटा बनाया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहां से ये 2NaCl, अगर दोनों मोल एरोमेटिक हैलाइड की हैं तो उस रिएक्शन का क्या नाम था, पहले ये प्रोडक्ट मैच कराइए। ओनली रिएक्शन दिस रिएक्शन ओनली इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, फिटिंग रिएक्शन। और अगर एराइल हैलाइड में कॉपर मेटल से हीट कर देंगे तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उल्मान रिएक्शन या अल्मान रिएक्शन, जो भी आप बोलें। तो ये बन जाएगा CuCl2, सोल्यूशन में 1 मोल और आ जाएगा क्लोरोबेंजीन का ऐसे, और ये बन जाएगा बाइफिनाइल। वैसे मोस्टली बच्चों इसकी आयोडोबेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, पर ठीक है, ये ऐसा कभी पूछे तो ये बाइफिनाइल आप बना सकते हो। ये वाली रिएक्शन क्या कहलाएगी, सिंपल रिडक्शन, क्लोरोबेंजीन को रिड्यूस कर देगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ये है रिडक्शन, और क्लोरोबेंजीन को रिड्यूस कर देगी तो ये बन जाएगा बेंजीन। मैच कराओ, क्या आप सबने ये बनाया। तो बच्चों ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन की, एरोमेटिक की। देखो अगर इस बेंजीन में, बस मैं ये रिएक्शन आपको याद दिला रहा हूं, CH3Cl ले लिए और क्या डाल दिए AlCl3 लुईस एसिड, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। याद आया बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। या यहां पर आप ये वाला ले लिए CH3 CH2 CH2Cl और इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो सब रिएक्शन क्या कहलाएंगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। समझ गए। तो देखो यहाँ लुईस एसिड से ये रिएक्शन क्या बन जाएगा, CH3 प्लस बनेगा, और CH3 प्लस बेंजीन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, टॉलुइन बना देगा। यहाँ पर ये देखो Cl माइनस हटा, ये 1 डिग्री इंटरमीडिएट क्या करने वाले हो, 1,2 हाइड्राइड, तो 2 डिग्री कार्बोकटायन और 2 डिग्री रिंग में अटैक करा दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, क्यूमीन। ये बच्चों
ये पिछली क्लास में जब हम फ्रीडल क्राफ्ट करा रहे थे, तो जब हम बच्चों से करा रहे थे तो केवल सीधे 1 डिग्री अटैक करा रहे थे, पर हमने आपको बताया जहां भी कार्बोकैटायन बनेगा वहां बेटा क्या होता है, रीअरेंजमेंट। चूंकि 1 डिग्री से ज्यादा, मान लो यहां से Cl माइनस हटा, तो Cl माइनस हटा तो देखो CH3 CH2 CH2 प्लस, ये कितना डिग्री बन गया, 1 डिग्री। चूंकि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या होता है, 2 डिग्री, तो हम क्या करते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर दोगे तो ये बेटा ये वाला इलेक्ट्रोफाइल 2 डिग्री बन जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल जितना ज़्यादा स्टेबल, रिएक्शन का रेट और प्रोडक्ट उतना ही अच्छा होगा, इसलिए यहाँ क्या बनेगा, क्यूमीन बनेगा। समझ गए? तो ये बेंजीन की ऐसे ही गोल गोल क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही गोल गोल बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी, कॉन्सेप्चुअल थी, और इन क्वेश्चन को हमने कोशिश करी कि आपने क्लास में रिएक्शन को सीखें। ठीक है, एक दो और करते हैं, जैसे प्रैक्टिस कराता हूँ, बस रिकॉल कराता हूँ कि आप सबने सीखा कि नहीं। जैसे देखो बेटा, ऐसे व्हाट एंड कन्वर्जन ये सब बनते हैं ना, कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे यही प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप भागने की फिराक में ही लग रहा है थोड़ा बहुत, है ना, अभी थोड़ा क्लास करिए। ठीक, हाँ, तो चलिए देखते हैं बेटा कन्वर्जन साइकिल। देखो जैसे हमने बेंजीन लिया, अब हम बेंजीन से बेंजीन में पहुंचते हैं, बेंजीन से बेंजीन में बहुत सारी रिएक्शन के थ्रू। देखो इस बेंजीन का हम क्या कर दें, बोलो क्लोरीनेशन। क्या कर दें, क्लोरीनेशन। जैसे ही क्लोरीनेशन किया किसकी प्रेजेंस में, Fe के, तो ये क्या बन गया, बोलो क्लोरोबेंजीन बन गया बेटा, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन में हम Cl को अगर रिप्लेस कर दें तो देखो यहां से हम क्या ले लें, बोलो अभी सिखाया था Cu2O, और क्या ले लें, अमोनिया, और इसे थोड़ा सा गर्म कर दें तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन रिप्लेस होकर के ये अमाइन बन जाएगा। और अमाइन का क्या कर दें, डाई एजोटेशन। तो अगर डाई एजोटेशन करने के लिए हम क्या ले लें बेटा, Na, NO2 और HCl। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, सॉरी डाइजोनियम, ये बेटा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखो इस डाइजोनियम सॉल्ट से हम यहां पर डाल दें इस बार CuBr और HBr, ये कौन सी रिएक्शन, सेन मेयर रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, बोलो ब्रोमोबेंजीन। बेटा क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन। इस ब्रोमोबेंजीन में हम मैग्नीशियम डाल दें बेटा, क्या डाल दें, मैग्नीशियम, तो ये ग्रिग्नाट रिएक्शन हो जाएगी। वाह वाह, ये ग्रिग्नाट रिएक्शन, तो ये बन गया MgBr। कोई भी हाइलाइड हो मैग्नीशियम उससे रिएक्ट करके जुड़ जाता है, तो ये बन गया MgBr। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दीजिए, सीधे उससे Mg जुड़ जाएगा और ये बना देगा ग्रिग्नाट रीजेंट बना देगा। अब देखो बच्चों, इस ग्रिग्नाट रीजेंट्स का हम हाइड्रोलिसिस करा दें, ये वाटर से रिएक्शन करा दें, तो ग्रिग्नाट कैसे ब्रेक होता है, ये प्लस में और ये, अरे मेटल प्लस में, तो कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, और माइनस कार्बन। अच्छा ये टूटता कैसे, देखो ये बेंजीन ऐसे टूटेगी, ये, और ये MgCl प्लस, MgCl नहीं है सॉरी, MgBr जो भी है साइड प्रोडक्ट MgBr, ये माइनस कार्बन पे माइनस, ये क्या हो गया, बेस, और वाटर क्या है, एसिड, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक H निकाल के वापस से क्या बना देगा, बेंजीन। मतलब अगर ग्रिग्नाट का आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बेंजीन है तो बेंजीन बन जाएगा, एल्केन है तो एल्केन बन जाएगा। तो देखो बच्चों, बेंजीन से चले थे वापस से बेंजीन में पहुंच गए, इतनी सारी रिएक्शन है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोलेगा बेंजीन टू एनिलीन बनाओ, तो आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे, ये समझ गए। एनिलीन टू बोलेगा ब्रोमोबेंजीन बनाओ, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, देखो एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, समझ गए। ब्रोमोबेंजीन टू बेंजीन बनाओ, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन टू बेंजीन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। तो ब्रोमोबेंजीन से बेंजीन पहुंचने के लिए ब्रोमोबेंजीन का आप किससे रिएक्शन करा दोगे बेटा, मैग्नीशियम से, और फिर उसका क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। नोट करिए, ये कन्वर्जन साइकिल है, क्या है बच्चों, कन्वर्जन साइकिल, C², एक C से कन्वर्जन, दूसरे C से साइकिल, साइकिल मतलब जहां से चले वहीं पहुंच गए। वेरी नाइस। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और अच्छा सा दिमाग में आ रहा, करते हैं। देखो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखो ये है कोक, कोक यू नो कोक, कोक मतलब कोयला, कोक मतलब कोको कोला नहीं, कोक मतलब कोयला। कोयला का रिएक्शन हम कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड से। जरा देखिएगा, तो ये रिएक्शन से कार्बाइड बनेगी, क्या बनेगी, कार्बाइड। तो यहां से देखो ये CaC2 बन गए, कैल्शियम कार्बाइड, और ये CO। अरे
एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और यहां से CaC2। अब देखो ये पहली बात। दूसरी बात ये ले लिया बेटा कैल्शियम कार्बाइड का हम हाइड्रोलिसिस कर दें 2H2O, तो जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे, ये वाटर ऐसे लिखूं आपको समझ आएगा। वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, 2 मोल लिए थे, तो देखो यहां से Ca और ये 2OH मिलके क्या बना दिया CaOH का होल ट्वाइस। यहां कितने हाइड्रोजन बचे 2 और 2 C2, तो C2 और H2 बन गया। ये बेटा क्या बन गई एसिटिलीन। क्या बन गई बेटा एसिटिलीन। एसिटिलीन बन गई तो एसिटिलीन कैसे बनाते हैं? दिस मेथड इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। डायरेक्ट एसिटिलीन बनाना है तो ये लैब मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड से हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो दिस मेथड इज लैब मेथड, एंड ओवरऑल मेथड इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेथड। समझ गए? अब देखो ये हमने क्यों बनाया बच्चों, एक्चुअली कभी कभी होता है क्या, देखो ये अब यहां से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ये इंपॉर्टेंट लगा दिया। ये रहा एसिटिलीन, ये रहा एसिटिलीन, और बच्चों अगर हम एसिटिलीन को रेड हॉट गर्म कर दें, रेड हॉट ट्यूब में, मतलब हाई टेम्परेचर, रेड हॉट ट्यूब आप समझ सकते हो 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो जब हाई टेम्परेचर में हम इसे गर्म कर देते हैं तो ये पॉलीमराइज हो जाता है, मतलब एसिटिलीन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। देखो ना C6H6, C3 तो C6 और 6 हाइड्रोजन, ये बन गया C6H6 बेंजीन, एंड आल्सो स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड ये बेंजीन। और जैसे बेटा बेंजीन बन गया, बेंजीन के आगे आप समझदार हो। क्या समझदार हो जरा देखो, साइकिल बनाए साइकिल इसी रिएक्शन में। वाह वाह, थोड़ी जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह। ओ भाई चलो ये बना लिए, आ जाओ। अब इस बेंजीन का हम क्या कराएं बताओ? बहुत बार क्लोरीनेशन कराए, कुछ और कराओ, ब्रोमिनेशन भी बहुत कराए, आयोडोनेशन कराएंगे। आयोडोनेशन में दिक्कत आएगी क्योंकि साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा HI, पर उसका दूसरा तरीका भी हम बताए थे आयोडोनेशन का। दूसरा तरीका क्या था बच्चों, याद करिए, देखिए कैसे दूसरे तरीके से भी आप आयोडोनेशन कर सकते हो। किसी को याद है कैसे करेंगे? देखिए जैसे ये लिया हमने आयोडीन और इसको Cu2+ से रिएक्ट करा दिया। किससे? Cu2+ से। यह आपको और आसान तरीका, इसमें कंसंट्रेट HNO3 डाल देते हैं। अब आपने जिक्र किया है कि सर इसका आयोडोनेशन कराइए, तो हम इसका आयोडोनेशन कराते हैं। पर अगर बेटा ये वाला प्रोसेस हम आयोडोनेशन करा दिए Fe और I2 से, तो ये आयोडोबेंजीन बोर्ड में तो मेरा बन जाएगा ये आयोडोबेंजीन, पर चूंकि यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा HI, और HI हैज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या कर देगा इसको वापस से रिड्यूस कर देगा, तो एक या चीज को और एक या चीज को वापस से बेंजीन बना देगा। तो पूरी मेहनत क्या हो गई? जीरो हो गई। मान लो आप किसी फैक्ट्री के इंडस्ट्री के केमिकल इंजीनियर बने और आपके उस ऑनर ने बोला कि इतने 1000 लीटर हमको सुबह आयोडोबेंजीन चाहिए। आप बोलोगे जी सर आप मटेरियल मंगवाइए और जो जो सोल्यूशन लग रहा है वो आप हमें दीजिए, कल तक हम आयोडोबेंजीन तैयार कर देंगे। तो आपने इंडस्ट्री वाले मालिक से बोला कि सर हमको, अब मान लेते हैं आप ऐसे बनाना चाहते हैं, सर हमको इतने लीटर बेंजीन दे दीजिए और आयोडीन ला दीजिए और कैटलिस्ट में Fe। तो उसने बोला हाँ ले लो, ऑर्डर कर दिया, आ गया। उसने तो इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करके आपके ऊपर दे दिया कि आप आयोडोबेंजीन बनाओ। आपने आयोडोबेंजीन इस प्रोसेस से बनाना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट करा, ये बन गया आयोडोबेंजीन। पर आपने ध्यान ही नहीं दिया इसमें क्या बन गया साइड प्रोडक्ट HI, और HI फर्दर रिड्यूस करके वापस से क्या बना देगा बेंजीन। आपने रात भर खूब सारा प्रोडक्शन किया, दूसरे दिन ऑनर आया उसका फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का मालिक, और आपसे बात किया भाई साहब आयोडोबेंजीन बन गई। आप बोले हाँ जी सर आइए आइए, हमने तो पूरा रात भर काम चालू रखा है, आइए आपको हम दिखाते हैं। आप उसको लेके गए, जब दिखाने गए उसको लेकर के, तो आपको आयोडोबेंजीन ना मिल करके सोल्यूशन में क्या दिख रहा है बेंजीन। तो आप बोले सर हमने तो रात भर काम किया, ये क्या जादू हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने एक किक मार के आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो भी केमिकल इंजीनियर रहा होगा, तभी इतनी बड़ी इंडस्ट्री डाला होगा। उसको समझ आ गया कि इसने इस प्रोसेस से बनाया होगा, और साइड प्रोडक्ट क्या बन गया HI फर्दर रिड्यूस कर दिया आयोडोबेंजीन को, वापस से क्या बन गया बेंजीन। तो पूरा इतना मेहनत, इतना खर्च, वो सब क्या हो गया खराब हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों,
अब इस मेथड से आयोडोनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि साइड प्रोडक्ट HI बन रहा है, तो हम किस मेथड से करेंगे, नाइट्रिक एसिड ले लो और आयोडीन। अब नाइट्रिक एसिड बेटा क्या करेगा, इस आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर है। तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्या बना देगा, I+। कोई किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस NO2 पे, और पानी वानी बन जाएगा। तो ये बन गया बेटा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट HI नहीं बनेगा, समझ गए। अब ये एज इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पर ये क्या बन गया, आयोडोबेंजीन। तो ये लो बच्चों के फरमाइश से इस बार हम क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन न बना के क्या बनाए बेटा, आयोडोबेंजीन। अब इस आयोडोबेंजीन को अगर हम चूंकि हमने रिएक्शन कहां से शुरू करी थी, बेंजीन से। कहां से शुरू करी थी, बेंजीन से। वापस बेंजीन में पहुंचना चाहते हैं, वापस बेंजीन में पहुंचना चाहते हैं, तो अब हम थोड़ी सी रिएक्शन को ट्विस्ट करेंगे। इसमें हम क्या करा देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, समझ गए। तो ये अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट नहीं, रुकिए, बेंजीन में चूंकि पहुंचना है तो हम यहां पर रिएक्शन करा देते हैं ऊर्ज, बोलिए ना, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे, ऊर्ज फिटिंग। 1 मोल एरोमेटिक हैलाइड और 1 मोल एलिफैटिक हैलाइड, समझ गए। और किसकी प्रेजेंस में बेटा, सोडियम मेटल से। तो यहां से 2Na और ये क्या बन गया, टालुइन। क्या बेटा बन गया, टालुइन बन गया, समझ गए। इस टालुइन का हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर देंगे तो CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। और COOH में NaOH और CaO डाल दोगे, सोडा लाइम, तो डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा। और डीकार्बोक्सिलेशन करके वापस से क्या बना देगा, ये बेंजीन। ये पहुंच गए हम बेंजीन, ये बेंजीन डीकार्बोक्स। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, समझ गए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।